हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा का ही एक रूप है। हम अपने जीवन में जो कुछ देखते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब अंत में ऊर्जा या कहे तो एनर्जी का ही रूप ले लेता है। आखिर मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस ब्रह्मांड की सभी एनर्जी उस एनर्जी को अट्रैक्ट करती है जो उसके समान फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हो। इसलिए हम अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो हम हमारे विचार, हमारी भावनाओं में महसूस करेंगे। इसको हम एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, आप किसी शहर में घूमने का प्लान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए हम उसको कश्मीर मान लेते हैं। हम अपने पूरे महीने इसकी तैयारी करते हैं, जाने के लिए गाड़ी बुक करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सभी तैयारियां करते हैं और अंत में कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, हम कहाँ पहुँचेंगे? ये बहुत ही आसान है, हम कश्मीर पहुँचेंगे, ना कि किसी दूसरे शहर। अब हम इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे विचार उस वातावरण, उन भावनाओं से मेल खाएं जो हमें कश्मीर या पहाड़ों से मिलते हैं। और इसी प्रकार हम जीवन में भी वही पहुंचते हैं जिस एनर्जी की वाइब्रेशन के साथ हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन की फ्रिक्वेंसी मेल खाती है। हम जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो सब कुछ एक रियलिटी में एक्सिस्ट करता है। पर वो हमारे लिए सच तभी होगा जब हम उसकी वाइब्रेशन तक पहुँच पाएंगे, हम उन भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। हमारा ब्रेन एक सुपर मैग्नेट की तरह काम करता है। हम चाहे किसी भी चीज़ को कितना भी चाहते हो, लेकिन हमें वो तभी मिलेगी जब हमारा ब्रेन उस वस्तु की रियलिटी की वाइब्रेशन के साथ मेल खाएगा। इसके साथ ही हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह भी काम करता है जो लाखों इन्फॉर्मेशंस को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, और इस वजह से वो उन इन्फॉर्मेशंस को बार बार प्रोसेस करता है, या कहे तो ब्रेन उन इन्फॉर्मेशंस को सरफेस पर ले आता है जो हमारे डेली लाइफ में ज़्यादातर रिपीट होती है। और इसके लिए एक कहावत काफ़ी प्रसिद्ध भी है, संगत का असर। संगत का असर का मतलब सिर्फ उन लोगों से नहीं जिनके साथ हम रहते हैं, बल्कि वो सभी वस्तुएं और वातावरण भी इसके लिए उतने ही उत्तरदायी है। और इन्हीं आदतों, इन्हीं वातावरण के रिपीट होने की वजह से हम उन वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच पाते जो हम चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने जीवन को एक एनर्जी से निकाल के दूसरी वाइब्रेशन तक पहुंचा सकें। हमें अपने डेली लाइफ में उस समय ऐसा निकालना है जिस समय हम उस कल्पना को सोच सके जिसे हम अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं, जिसको हम जीना चाहते हैं। और साथ ही हमें उन कल्पनाओं को, उन इमेजिनेशन को इस तरीके, इतनी गहराई के साथ सोचना होगा जैसे वो सच हो, क्योंकि हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता। तो वो उसे सच मानकर उन भावनाओं को महसूस करके हमारी वाइब्रेशन को उस रियलिटी के साथ जोड़ने लगेगा और हमें उस रियलिटी तक पहुंचाने में लग जाएगा, ताकि वो उस प्लेजर को दोबारा महसूस कर सके और हमारा जीवन उस रियलिटी में परिवर्तित हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ इस यूनिवर्स का एक लॉ है। ये ब्रह्मांड हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड हमें वो देता है जो हम होते हैं। कई बड़े साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इस बात को प्रमाणित भी कर चुके हैं। और अंत में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैक कैनफील्ड के द्वारा मनी एंड सक्सेस के रूल को समझने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।